जय श्री राम। मेरा नाम पंकज सेठी है और मेरा YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल मैंने सनातन से प्रेरित होकर बनाया और इस पे सनातन से जुड़ी सत्य कथाएं और उनसे जुड़े महत्वों के बारे में बताता हूँ। तो आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही रोचक है। ये भक्त और भगवान के बीच के प्यार की कहानी है। इस कहानी में चुटकी का बहुत महत्व है। ये श्री राम जी और हनुमान जी के बीच के आपस के संवाद की कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कथा के बारे में। कथा बहुत ही रोमांचित है। ये भगवान और भक्त के प्यार के अटूट रिश्ते को दिखाती है। इसमें चुटकी संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या क्या भक्त और भगवान के बीच में बातें होती हैं और ये कितना रोमांचित करती है, ये आपको कथा के साथ साथ पता चलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस कथा के बारे में पूर्णतः सच्चाई से बताऊं। तो चलो शुरू करते हैं। भगवान श्री राम के तीनों छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक दिन माता जानकी के पास जाते हैं और बताते हैं कि माँ, हमें भगवान की सेवा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सारी सेवाएं प्रभु हनुमान जी को दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई काम नहीं रहता है। हमारा भी दिल करता है हम उनकी सेवा करें, लेकिन जब से प्रभु का राज्य अभिषेक हुआ है, हमें तो प्रभु के पास जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। हम सेवाएं तो दूर की बात है, वो सारी सेवाएं हनुमान जी ले जाते हैं। तो किसी तरह वो करके माता जानकी को मना लेते हैं कि भी उनकी साइड ले लेते हैं और वो एक लिस्ट तैयार करते हैं माता जानकी के साथ। सारी की सारी सेवाएं उसमें वो अपने तीनों भाई आपस में बांट लेते हैं और हनुमान जी को उसमें रखते नहीं हैं। तो माता कहती है इसमें हनुमान जी नहीं रखे, तो कह रहे माँ आप हमारा साथ दीजिए। तो माता भी उनके साथ हो जाती हैं और माता उस लिस्ट पे अपनी हामी भर देती हैं। तो वो कहती है मैंने तो हामी भर दी, माता कहती है, लेकिन प्रभु से कौन मनवाएगा? कहते माँ आप ही करोगे। तो वो तीनों प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु ये हमने आपकी सेवाओं की एक लिस्ट बनाई है और हम चाहते हैं कि आप इसको अप्रूव कर दें। तो वो प्रभु के हाथ में लिस्ट देते हैं। प्रभु लिस्ट देखते हैं, कह रहे हैं अरे इसमें तो हनुमान के कोई सेवा ही नहीं लिखी आप लोगों ने। तो कहते नहीं प्रभु, आप इस पर ओके कीजिए किसी तरह। वो बहुत प्यार और लाड से प्रभु से हामी ले लेते हैं और प्रभु भी कहते हैं चलो ठीक है। प्रभु हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी है, मेरी तरफ से डन है, तुम ये सेवाएं ले सकते हो और हनुमान को बुला के ये सब बातें बता देना। अगले दिन माता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही होती हैं। हनुमान जी वहाँ आते हैं, प्रणाम करते हैं। माता उनको अपने कक्ष में बुलाती हैं। जब वो कक्ष में जाते हैं तो माता अपने माथे पे सिंदूर लगा रही होती हैं। सिंदूर देखकर हनुमान जी की उत्सुकता थोड़ी बढ़ जाती है कि माता ही क्या कर रही हैं। तो इस उत्सुकता में हनुमान जी माता से पूछ बैठते हैं कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तो माता उनको मुस्कुराते हुए बताती हैं कि ये आपके प्रभु का चिन्ह है, ये श्री राम का चिन्ह है जो मैं अपने माथे पे लगा रही हूँ, जिसको देख के वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको खुशी का अनुभव होता है। ये सुनकर हनुमान जी को मन में थोड़ी वो हो जाती है कि हाँ, अगर माता लगा रही हैं तो मैं भी लगाता हूँ तो भगवान मेरे से भी अति प्रसन्न हो जाएंगे, मैं भगवान जी के और नज़दीक आ जाऊँगा। तो कक्ष से जाने के बाद हनुमान जी दोपहर में बाहर बरामदे में बैठे होते हैं और एक थाल में सिंदूर भरकर पूरे शरीर पे सिंदूर लगाने लगते हैं। जब वो ये सिंदूर लगा रहे होते हैं तो आसपास वाले लोग जाके देख रहे होते हैं, वो ये क्या कर रहे हैं प्रभु, हनुमान जी क्या करी जा रहे हैं, ये अपने पूरे शरीर पर सिंदूर ही सिंदूर मरी जा रहे हैं, ये क्या चीज़ क्या है। तो वो पूछते हैं सब लोग कि हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, वो लगाते रहते हैं। इतने में वो प्रभु और तीनों भाई और जानकी माँ अपने कक्ष में बैठी होती हैं और वो अपनी कल की जो लिस्ट बनाई होती है उस लिस्ट के बारे में बात करने के लिए हनुमान जी को आगे बुलवाते हैं कि आइए रूम में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जब ये संदेशा हनुमान जी को मिलता है तो वो कक्ष में जाते हैं और वहाँ पे जाकर उछल कूद करने लगते हैं, भगवान को रिझाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे ना भगवान थोड़ा से सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। तो हनुमान जी से सभी पूछते हैं, हनुमान जी किसी का जवाब नहीं देते। तो प्रभु लास्ट में हनुमान को आवाज़ मारते हैं, हनुमान बात सुनो। तब हनुमान आते हैं तो पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो जब हनुमान जी इस
पूछते हैं तो देखते हैं कि प्रभु प्रसन्न नहीं है। तो कहते हैं प्रभु जब मैं सुबह माँ के कक्ष में गया था तो माता सिंदूर लगा रही थी और उन्होंने बोला था कि आपका चिन्ह है और इसको देखकर आप अति प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु मुस्कुराते हैं और खड़े होकर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। और इतने में माता भी हनुमान जी को वरदान देती हैं कि तुम जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त रहोगे। जब ये सारा प्रसंग चल रहा होता है तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हनुमान जी, हमने एक प्रभु की सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, हम चाहते हैं कि आप भी इसको एक बार पढ़ लें। इसमें हमने सारी सेवाएं आपस में बांट ली हैं कि कौन क्या सेवा करेगा। तो हनुमान जी को लिस्ट दी जाती है। तो हनुमान जी जब वो लिस्ट पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो वो कहते हैं इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये लिस्ट तो अब तैयार हो गई है, फाइनल हो गई है और इसमें इसको प्रभु ने भी हरी झंडी दे दी है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप जिसको जो सेवा मिल गई है वो सेवा करेगा। तो हनुमान जी थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, जब प्रभु ने सेवाएं बांट ही दी हैं तो इसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु के सामने तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कह दिया तो पत्थर की लकीर होगी वो तो मेरे लिए। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई सेवा रह गई है और वो अगर सेवा मैं करना चाहूँ तो उसमें मेरी प्रभु की रजामंदी है? प्रभु कहते हैं है। तो वो माता जानकी से पूछते हैं आपकी रजामंदी है? वो कहते हैं। तो भाइयों से पूछते हैं आपकी रजामंदी है? कहते ठीक है, हमें कोई और उसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर इसमें इसके अलावा कोई सेवा दिखती है तो आप अवश्य कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु इजाज़त है बोलने की? तो प्रभु कहते हैं, मुस्कुराते हैं, वो तो अंतर्यामी है, वो तो समझ जाते हैं क्या होने वाला। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बोलो। तो कहते हैं कि जब भी प्रभु उंघाई लेंगे, उवासी लेंगे, तो मैं उनके मुंह के आगे चुटकी बजाऊंगा, मेरी ये सेवा। सारे सुन के हैरान हो जाते हैं, ये सेवा तो भूल ही गए, इस सेवा तो लिखी नहीं हुई है। अब हनुमान जी भी चतुर होते हैं, कहते हैं ठीक है जी, अब प्रभु ने ये सेवा मेरे को दे दी है, प्रभु की यस है, तो अब इसमें कोई मेरे को कुछ रोक नहीं सकता। अब जब भी प्रभु उबासी ले तो प्रभु के मुंह के आगे चिटकी बजा दें। तो अब वो प्रभु के अब वो सारे सोच में पड़ जाते हैं, यार हम करने क्या गए थे, हो क्या गया। हम तो इनको प्रभु से दूर कर रहे थे, अब इन्होंने तो और ज़्यादा नज़दीक हो गए। तो अब तो पास जाके बैठ जाते हैं, प्रभु के पास जाके बैठ जाते हैं कि प्रभु को बासी आएगी और मैं चुटकी बजाऊंगा। और ऐसे ही होता है, वो जब भी प्रभु को बासी आती है वो चुटकी बजाते हैं, ऐसे चुटकी बजाते हैं। तो अब सारे देखने लग जाते हैं, यार ये क्या हो गया, हम तो प्रभु को इससे अलग करने के चले थे, ये तो उल्टा ही हो गया। अब ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। रात को प्रभु अपने शयन कक्ष में जाते हैं, हनुमान जी भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। भाई प्रभु को बासी आएगी तो मेरे को चुटकी बजानी है। माता कहती है जाओ बाहर। कहते माता मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है, मेरी तो सेवा है, मैं तो सेवा करूँगा। माता कहती है नहीं नहीं, कोई सेवा सुबह नहीं है, तुम बाहर जाओ, बाहर बैठो, ये शयन कक्ष में थोड़ी तुम रह सकते हो। तो प्रभु हनुमान जी मानते नहीं, तो माता बहुत गुस्से में बोलती हैं जाते हो कि नहीं जाते हो, तुम चलो बाहर। तब जब वो गुस्से में आती हैं तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि माता ने गुस्से में बोला है और मैं माता की बात कैसे टालूं। तो चले जाते हैं। अब वो बाहर चले जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे तो पाप चढ़ेगा। उनकी आंखों से अश्रु निकलने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऊपर एक छत चबूरे पे जाकर बैठ जाते हैं और आंखों से आंसू निकली जा रहे हैं और रोई जा रहे हैं और चुटकियां बजाई जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चुटकियां बजाई जा रहे हैं। तो नीचे प्रभु का भी बुरा हाल है, वो चुटकी बजाई जा रहा है, प्रभु का मुंह खुला हुआ है। अब प्रभु के मन में ये आ रहा है कि मेरा भक्त बाहर बैठ के चुटकियां बजाई जा रहा है, तो अब मेरा भी है कि मुंह खोल के रखूं। तो वो मुंह खोला रखता है। तो माता जानकी देखती हैं कि ये क्या चक्कर है, प्रभु का मुंह क्यों खुला है। वो बड़ी कोशिश करती हैं कि प्रभु मुंह बंद कर ले, लेकिन वो मुंह बंद ही नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी वहाँ चुटकी बजा रहे होते हैं। और भक्त और भगवान का प्यार तो ऐसे ही होता है।
तो वो चुटकी बजाते रहते हैं, नीचे भगवान का मुंह खुला रहता है। तो माता बहुत परेशान हो जाती है, माता को समझ नहीं आता कि प्रभु को हुआ क्या है, उनको थोड़ी पता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो फटाफट सभी को इकट्ठा करती हैं, माता कौशल्या माँ भी आ जाती हैं और तीनों भाई भी आ जाते हैं। वो बड़ी कोशिश करते हैं नहीं, लेकिन वो चुटकी तो बंद ही नहीं करवा पाते कि क्या करें भाई। अब वो हार कर अपने जो उनके राजगुरु हैं उनको बुलाते हैं कि उनको बुलाओ, वो ही इसका कुछ समाधान निकालेंगे। तो जब राजगुरु को बुलाते हैं तो राजगुरु आते हैं, देखते हैं प्रभु का तो मुंह खुला हुआ है। उन 2 मिनट में वो भी समझ जाते हैं ये क्या कथा है। वो कहते हैं हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी को बुलाओ। तो हनुमान जी को संदेशा भेजा जाता है। तो हनुमान जी पूरे महल में कहीं दिखते ही नहीं, कहाँ से दिखेंगे, ऊपर बैठे होते हैं चबूतरे पे, तो कहीं नजर ही नहीं जाती है। तो किसी तरह उनको ढूंढा जाता है। तो वो जब उनके तरफ देखा जाता है तो वो रोई जा रहे हैं और चुटकी बजाई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, चुटकी बजाई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, चुटकी बजाई जा रहे हैं। तो फटाफट उनको संदेशा सुनाया जाता है कि तुम्हें फटाफट अंदर महल में बुलाया गया है, जल्दी आओ। तो हनुमान जी रोते रोते वहाँ पे पहुँचते हैं और सभी बैठे होते हैं। तो वो चुटकी बजाई जा रहे हैं, प्रभु का मुंह खुला है। तो वैद्य जी कहते हैं, जो उनके गुरु जी होते हैं, वो कहते हैं हनुमान ये चुटकी रोको। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे तो प्रभु की सेवा है। तो कह रहे तुम्हारी प्रभु की सेवा देखो, प्रभु का मुंह खुला हुआ है, तुम चुटकी रोको। तो जैसे ही वो चुटकी रोकते हैं, प्रभु का मुंह बंद होता है, सबकी सांस में सांस आती है और कहते हैं, सभी जाकर हनुमान जी को माथा टेकते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हनुमान जी हमसे गलती हो गई, आपसे बड़ा भक्त इस दुनिया में ना कोई हुआ था ना कोई होगा। माता उनको मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हनुमान जी आप ही सबसे बड़े भक्त हो और सारी सृष्टि तक आप ही भक्त रहोगे। माता कौशल्या उनको वरदान देती हैं कि हनुमान जी जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी आप राम जी के प्रिय रहोगे, ये मैं आपको वरदान देती हूँ। तो कथा का सार यही है कि जितनी भक्त को भगवान की जरूरत है, उतनी ही भगवान को भी भक्त की जरूरत है। आपको ये कथा कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं सनातन से जुड़ी ये सच्ची घटनाएं और कहानियां आप सबसे शेयर कर सकूं। जय श्री राम।